डियर स्टूडेंट्स, आज को जो हमें टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो है हमने जो पहले एक पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने पढ़ा था एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक टेबल होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो हमने पहले पढ़ा है, तो उसको अगर हम डायग्रामेटिक शेप दें, प्रेजेंट करें डायग्रामेटिकली, अगर हम वो प्रेजेंट करें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो तथ डायग्राम से हिस्टोग्राम, क्योंकि इस पर डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम डाटा को कैसे डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करें। तो उस हिसाब से जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम है क्या, ये हम पहले बताएंगे। तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहेंगे हिस्टोग्राम इज ए graphical presentation of frequency distribution. हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकली हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम जो है, इसमें क्या होता है, जब हम एक डायग्राम में लेते हैं तो इसमें है कि इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज, ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। ये भी मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो सीरीज जिसमें जो अपर लिमिट होता है, कंटिन्यूअस सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। उसमें कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें जो लिमिट्स होते हैं हमारे, तो जिसका जो जो पहले जो क्लास इंटरवल होता है उसका जो अपर लिमिट होता है वो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो while constructing a histogram, values of a variable or in a histogram values of, जो हमारे पास वैल्यूज होते हैं, जो डाटा में होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वो क्या है, और शोन ऑन द एक्स एक्सिस, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और शोन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हम बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ एक सॉरी एक डाटा है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। इट इज ओ एक्स एक्सिस, इट इज ओ एक्स एक्सिस, इट इज ओ वाई एक्सिस। यहाँ से हम लेते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स लेते हैं हम ओ एक्स एक्सिस से या एक्स एक्सिस से। तो जो ये होता है ये एक्स एक्सिस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसीज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है इस साइड में हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यहाँ से हम वेरिएबल्स लेते हैं, वैल्यूज लेते हैं, और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। तो
तो ये है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम कैसे लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस इंटरवल्स आर शोन बाय रेक्टेंगल्स। जो हम फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं ये रेक्टेंगल्स के जरिए दिखाई जाते हैं। ये भी इसमें एक और पॉइंट है, फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल्स और शोन, ये दिखाई देते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्लासेस क्लास इंटरवल्स और शोन बाय रेक्टेंगल्स और शोन बाय रेक्टेंगल्स। corresponding to class intervals, rather it is class intervals. जैसे मैं आपको बताऊंगा, हम ऐसे रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ऐसे मतलब अगर हमें कुछ जगह हम रेक्टेंगल्स में जरिए दिखाएंगे, इसमें ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल है, फिर ये तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स के जरिए हम दिखाते हैं। ये रेक्टेंगल जो इनकी विड्थ एक जैसी होनी चाहिए, तो ये रेक्टेंगल्स हमें दिखाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज हम दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल्स और शोन बाय रेक्टेंगल्स, वो हम रेक्टेंगल्स के जरिए दिखाते हैं। मैं हिस्टोग्राम की बात कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम में कैसे बनाते हैं। द width of the rectangles are according to the width of the corresponding class intervals. The width of the rectangles और जो रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है, खजर यथ इस वनान, तो the width of the rectangles are according to the width of the corresponding frequencies, corresponding class intervals, corresponding class intervals. जो क्लास इंटरवल्स है उसी के हिसाब से इनकी विड्थ भी होती है। अगर क्लास इंटरवल्स का जो गैप है, अगर वो गैप जो है वो एक जैसा हो, तो फिर रेक्टेंगल्स जो है ये एक ही विड्थ के होनी चाहिए। तो ये यहाँ है कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स। जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स है इज इन प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल्स। जो हाइट है इनकी, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स, हाइट कसा है क्यों नीत यह फ्रीक्वेंसी किस आए, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स और इन प्रोपोर्शन, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स जो होती है, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स it is in proportion to the frequencies of the class intervals, is in proportion to the frequencies of class intervals. तो जैसी फ्रीक्वेंसी है, जितनी मसला अगर हम यहाँ करेंगे स्टार्ट मसलन 10, 20, 30, 40, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लंबा होगा रेक्टेंगल, इसकी ऊंचाई हाइट उतनी होगी। ये जो जन खजर सेम आसान, युस जन क्लास इंटरवल्स गैप आस मतलब 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, तो इसमें 10 गैप है।
तो उसी हिसाब से बराबर बराबर का विड्थ होगा इसका। यो जन हाइट हाइट सवाल तो किस योर फ्रीक्वेंसी या जीद फ्रीक्वेंसी तो तन न्यू ये रेकर्ड मसलन नमो 30 कुन फ्रीक्वेंसी नमो बराबर 30 तन एफ पर बनाओ रेक्टेंगल 20 मसलन 25 तो 25 लेंगे उसी हिसाब से लेंगे। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हिस्टोग्राम जो है तो उसके बारे में हम कर सकते हैं ये। अब उसमें हिस्टोग्राम जो है उसमें भी हमें दो किस्में हैं हिस्टोग्राम के। हिस्टोग्राम में दो तरह के हिस्टोग्राम हम बनाते हैं, दो किस्म हिस्टोग्राम बनावान। क्योंकि हिस्टोग्रामस मज तथ मज क्लास इंटरवल ख्याल थाउन क्लास इंटरवल जो है वो कैसे, और सीरीज जो है वो भी देखनी होती है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये हमें देखना होता है। अब जो हमारे यहाँ हिस्टोग्राम के किस्म है, एक है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, एक होता है हमें हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स गोडन्यू किस्म। दोयम हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अकिस मज क्लास इंटरवल ही यानी क्लासन युजन पानवे गैप, जैसे मैंने पहले आपको कहा मसलन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो आप देखिए ये जो क्लास इंटरवल्स है, यथ क्लास इंटरवल्स 10 फर्क वजन ऐसे इत पे 0 to 10, 10 to 20, पता 20 to 40, पता 40 to 60। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, यहाँ 10 गैप है, यहाँ 20 है, इसका अलग बनाना है और इसका अलग बनाना होता है। तो पहले हम ये लेंगे, ये पहला वाला हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम और एक डाटा हम देंगे, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। आप देखिए एक डायग्राम हम यहां बनाएंगे और एक मतलब हमें है कि एक डाटा हमें दिया गया है, अशु डाटा आग दित हमारा ऐसे एक डाटा है। तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें यहां मार्क्स, यहां है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये में एक ये है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्क्स जो है ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए हैं, अच्छी सीरीज आग दी तमे हिसाब वो इट इज 0 to 10, देन इट इज 10 to 20, 10 to 20। इसमें 10-10 का क्योंकि पहला वाला जो था वो था हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, इक्वल क्लास इंटरवल्स। यथ मज इक्वल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे है हमें क्लास इंटरवल्स। then it is 40 to 50, 50 to 60, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60 and 60 to 70, 60 to 70 ऐसे हमें 0 to 10 marks number of students tim 3, it is 3, रादर फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आपको मैं इसे लिखूंगा ऐसे फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी 3 10 to 20 स्टूडेंट्स उस क्लास इंटरवल 10 to
10 पे 20 तान मार्क्स तिम 10 स्टूडेंटन, 20 पे 30 तान मार्क्स तिम 15 स्टूडेंटन, तिम 15 स्टूडेंटन, 3 पे 40 तान 30 to 40 मार्क्स जो है वो है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 20। देन 40 to 50 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 12। एंड 50 to 60 जो है वो है 8 मार्क्स। 70 to 60 to 70 जो है वो है 4। इत पे बन यह डाटा दित यो डाटा हिस्टोग्रामस मज हावन। यह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गो ये मज क्लास इंटरवल बेस फ्रीक्वेंसी दित, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही चीज हमें डायग्रामेटिकली दिखानी है, तो उसमें क्या करना है, हमें दिखाना है डायग्राम पूरा। और जो डायग्राम है वो है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल, या हिस्टोग्राम जो उस डायग्राम को कहते हैं तो वो है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, जैसे कि मैंने लिखा है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। तो हम ये बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अब देखिए यहां मैं ये बनाता हूं, ऐसे है ये गो ओ एक्स एक्सिस एंड इगो ओ वाई एक्सिस, ये हम यहां बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां से लिखेंगे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी, और नीचे से जो है इट इज, वहां से हम मार्क्स लिखेंगे, यहां से हम मार्क्स दिखाएंगे किसको कितने हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ओ वाई एक्सिस पर है, और जो मार्क्स है या जिसको आप क्लास इंटरवल कहते हैं दैट इज ओ एक्स एक्सिस पर है मार्क्स। तो ये ऐसे बनाउन, गोडनेथु सु बनाउन हम ऐसे करेंगे, ये गो 10, ये बराबर आसन ये पे योतान यूत तूत गस ये पे योतान क्या रेक्टेंगल यम गसन ऑफ इक्वल विड्थ आसन। you go you go 30, you go 40, you go 50, you go 60, you go 70, ये यहाँ हम दिखाना है। तो गोडनुक यूज ऐसे गोडनुक, और यहाँ से हमें भी दिखाना है, यहाँ यहाँ यूजन ओ वाई एक्सिस। तो वहां से हम क्या करेंगे, you go 5, you go 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे हम करेंगे है। ऐसे है ये गोडनेथु वुचो 0 to 10, 0 to 10 सह 3 स्टूडेंटन गो, फ्रीक्वेंसी 3, इट विल बी हेयर, यहाँ ये होगी मंजबाग क्या मंजबाग थोड़ा हो रही पहन, लेट इट बी दिमो यद दिमो। सो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जनाब हज गो रेक्टेंगल, और 0 to 10 हो ये रेक्टेंगल। अम पत ब्याख यह सा ये दैट इज 10 to 20, 10 to 20 तिम 10 गो, 10 गो ये गो इत पे निमो तेल, यहां से हम लेंगे सीधा इधर आवा ये 10 ये पे निमो इत पे यूत यथ खजर तूत यथ, मगर युस थजर थजर डिपेंड्स, युस जन थजर युस जन हाइट सो डिपेंड तह कसा फ्रीक्वेंसी आस, तूत थोत नियो तुम। ये दूसरा रेक्टेंगल है, गो यो यह हसा लिखो ये यो यह हसा 5,
यो वैसे यह सु 10 ऐसे अच्छा पत ब्याख सु 20 to 30 सु 15 गो 20 to 30 15 15 गो ये गो यह निमो ये पे आवा आव ये 20 to 30 20 to 30 आव ऐसे it is 15 ये कुछ पढ़े 15 आवा 20 to 30 पत यह क्या वन फिर जो हमें दूसरा है दैट इज 20 to 30 पत 30 to 40 30 to 40 सह गो ये 30 to 40 20 20 गो ये क्या गो यह खालन हेर यह गो 20 आवा वल तो यह बोन यह गई 30 to 40 गवा यह गो 40 40 नहीं इट इज 20 30 to 40 गो 20 यह गई 20 से 20 बनो 30 to 40 पत 40 to 50 12 40 to 50 that is 12 ये देखो 40 to 50 12 ये गो 10 गो हेर पहन गो तम मतलब गो ये तकरीबन ये गो 10 ये आव ये 40 to 50 ये क्या गो 12 इट इज 12 आवा ये पत गो 50 to 60 50 to 60 गो 8 यह गो 50 गो 60 5 गो यह गो 10 बन पहन गो तकरीबन गो यह 8 जनाब गो 8 50 to 60 गो 8 पत 60 to 70 60 to 70 यह 4 गो 60 to 70 4 गो it will be here गो sorry it is 4 60 to 70 4 होना चाहिए तो उसमें आपको देखो हाइट जो है रेक्टेंगल्स की जो हाइट है ये है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लेकिन विड्थ सेम होनी चाहिए विड्थ इनकी सेम होनी चाहिए इस तरीके से हमने ये बनाया ये क्या कहते हैं उसको एक हिस्टोग्राम बनाया जिसमें हमने रेक्टेंगल्स लिए यपर नी मार्क्स या फ्रीक्वेंसी वन तो यपर नी क्लास इंटरवल्स इत हिस्टोग्राम बनाइए तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद तो समझ आमुत तो कल देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा आप घर पर ये स्टडी कीजिएगा प्लीज गेट योर बुक्स तो आपको ये इंशाल्लाह समझ आएगा उम्मीद है आप घर पर पढ़ेंगे और इसको लर्न जरूर करेंगे थैंक्स अ लॉट